हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मैन। वेलकम बैक टू एसएसबी मेरिट। यहाँ पे हम लोग हर एक कैंडिडेट को कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से गाइड करें सो दैट दे डोंट हैव टू वेस्ट और इन्वेस्ट देयर मनी ऑन कोचिंग्स विच एक्चुअली डजंट टर्न्स आउट टू बी प्रोडक्टिव एनफ फॉर द एसएसबी। क्योंकि एसएसबी में जो एसएसएस बैठे होते हैं उनको पता रहता है कि कोचिंग में कैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, और कोचिंग से अगर आप रट के जाओगे तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि असेसर्स को पता चल जाता है कि ये कोचिंग से रट के आया है। तो इट्स बेटर टू ट्राई एंड इनोवेट एंड इम्प्रोवाइज ऑन योर ओन, एंड दैट इज व्हाट वी हेल्प यू थ्रू। हम आपको बता देते कि कैसे क्या करना है एंड यू विल हैव टू इम्प्रोवाइज इट ऑन योर ओन। हम आपको कोई चीज रट्टा मारने के लिए नहीं बोलते। और इसी बात पे अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज पुट अ लाइक ऑन दिस वीडियो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। दैट्स इट। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू नरेट अ पॉजिटिव स्टोरी इन पीपीडीटी और नॉट? तो हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव स्टोरी आपकी माइंडसेट को डिपिक्ट करती है, लेकिन ये बात समझ लो कि कहीं अगर आपको पॉजिटिव स्टोरी नहीं आ रही है तो वहां पे आप न्यूट्रल लिखो, कोई बात नहीं, न्यूट्रल भी चलता है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती पॉजिटिव स्टोरी बनाने के चक्कर में स्टोरी मत बिगाड़ देना, क्योंकि ऑफिसर्स जो होते हैं, जो असेसर्स उधर पे होते हैं, वो आपके अंदर 15 ओएल क्यूज ढूंढते हैं, जिसमें से एक ओएल क्यू होता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। तो अगर आप ढंग से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाओगे स्टोरी को तो वो आपके अंदर मिसिंग हो जाती है ओएल क्यूज। अगर आपको ओएल क्यू के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए। वी हैव गॉट अ वेबसाइट ओवर ssbmerit.com and over where we have got a detailed article over OLQ and why is OLQ important for a candidate. We have got a detailed useful content article for that. You can visit our website and have a look at it. I can promise you that you will find it useful for yourself. अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग। आपको स्टोरी लिखते टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका स्टोरी लॉजिकल हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में आप बताएं उनको, और स्टोरी शुड बी पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल। कोशिश नहीं कीजिएगा कि उसको नेगेटिव रखो, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका स्टोरी हो वो रियलिस्टिक हो। ये नहीं कि आप भूत जिन ये सब डाल दो। कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी स्टोरी बना रहे हो अपने से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, तब आप देखिएगा कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो लोग अपना कैरेक्टर को पहले ही नाम रख देते हैं राम श्याम, जो कि ऑटोमेटिकली एक फिक्शनल कैरेक्टर बन जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि रियलिस्टिक रखिए, कि आपके दोस्त का नाम दे दीजिए या अपना नाम या फिर कुछ इसी तरह के क्लोज उसको रखिए कि आप उसको रिलेट कर पाओ। अगर आप कोई ऐसा कहानी बता दिए कि जिन, हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शन, इन माय केस आई हैव एक्सपीरियंस्ड वंस कि एक बंदे ने मेरे ग्रुप में एक बार एक जिन की कहानी नरेट की थी एंड ही गॉट स्क्रीनड इट, आई गॉट स्क्रीनड आउट, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप जिसको लेके कॉन्फिडेंट फील करते हो आप उसी तरह से नरेट कीजिए। मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप अगर कॉन्फिडेंट फील करते हो, यू नो दैट यू कैन गो अलॉन्ग विद दैट एंड यू कैन इन्फ्लुएंस योर ग्रुप मेंबर्स, तो फिर आप वही नरेट कीजिए, आप उसी से ग्रुप जीडी कीजिए। लेकिन इफ यू डोंट फील कॉन्फिडेंट विद वट एवर यू गोना नरेट, देन आई विल सजेस्ट कि डोंट गो विद दैट स्टोरी। Try to put up a realistic story which will seem to be more logical and you can put up some positive elements into that. अगर आप देखते हो कि जो पिक्चर दिखाई गई है वो काफी नेगेटिव है, तो do one thing, start with a negative consequence and then move towards positive consequence. ये नहीं कि नेगेटिव से आप, ऑब्वियस सी चीज है, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की तरफ जा ही सकते हो। ये मत कीजिए कि नेगेटिव फोटो दिखा दिया अब मैं क्या करूं, रोने लग गए, ये बिल्कुल मत करना। जैसे फोटो दिखती है कुछ ना कुछ एक ले आओ। अगर आप नेगेटिव से न्यूट्रल में भी ले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव पूरा जो अगर आप पूरा डिपिक्ट करा दोगे तो वो एक नेगेटिव पॉइंट डिनोट करता है कि आप एक पेसिमिस्ट हो, तो वो पुट्रे मत करना। और हाँ, बहुत बड़ी बात है कि स्टोरी जो आप लिखोगे वो खत्म करने की कोशिश करना, जो भी स्टोरी आप लिखने की कोशिश करते हो, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे ज्यादातर बच्चे अक्सर खत्म ही नहीं कर पाते हैं, और ये सबके साथ लगभग होता है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके साथ होना ही है, तो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, कोशिश करना कि आप स्टोरी खत्म कर पाओ। इन केस अगर आप स्टोरी खत्म नहीं कर पाते हो तो in that case, whenever you are going to narrate the story to the group members and to the assessors, please ask for
permission from the assessors that you have not been able to complete the story in the paper, please let me complete my story in front of you. ऐसे करके आप एक परमिशन मांग लेना ताकि उनको भी पता लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप नरेट करने जाओगे या फिर आप जीडी में बैठोगे, डू नॉट चेंज योर स्टोरी, वट एवर यू हैव रिटन इट ट्राई टू गो विद दैट ओनली। आप स्टोरी चेंज मत कर देना, क्योंकि फिर वो एक कॉन्फिडेंस डिलेमा हो जाता है। उनको लगेगा, असेसर्स को लगेगा कि आपने जो स्टोरी लिखा था शायद आप उसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए आपने वापस स्टोरी चेंज कर दी। स्टोरी बिल्कुल चेंज मत करना, जो आपने लिखा है वही आप नरेट करना। अगर आपको लगता है कि आप स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको उधर पे एक स्पॉट मिल जाता है कि आप बाकी का जो स्टोरी है उसको आप थोड़ा रीशफल कर सकते हो, पॉजिटिव एलिमेंट्स उसमें थोड़ा ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मत करना, वरना फिर आप असेसर्स के हाथ पकड़े जाओगे। उनको पता लग जाएगा कि आपने ये इधर पे चीटिंग करने की कोशिश की। ऐसा उनको कोई भी एलिमेंट, सी बीइंग स्मार्ट इज गुड बट बीइंग ओवर स्मार्ट इज नॉट गुड। और उधर पे ओवर स्मार्ट आपको बिल्कुल नहीं बनना, उधर पे आपको स्मार्टनेस दिखाना है। अगर यू कैन गो अलॉन्ग विद स्मार्टनेस, आप उधर पे, मैं गारंटी से कहता हूं, आप उधर पे स्क्रीन इन हो जाओगे। अगर आपको नहीं पता है कि हाउ टू गेट स्क्रीन इन, देन वी हैव गॉट अ डिटेल आर्टिकल ओवर हाउ टू गेट स्क्रीन इन। सो गो विजिट आवर वेबसाइट ओवर ssbmerit.com, you will get an article over there how to get 94% chances of getting screened in। और हमारे पास और भी बहुत सारे यूजफुल कंटेंट्स है ओवर दैट वेबसाइट। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट द डिफरेंट यूजफुल कंटेंट। आई एम प्रीटी श्योर इवन इफ यू आर अ रिपीटर और फ्रेशर, यू विल फाइंड ऑल ऑफ द कंटेंट हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ। यही बता के मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी आप स्टोरी लिखने की कोशिश करोगे, मेक इट लॉजिकल, मेक इट रीजनेबल, मेक इट ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्राई टू मेक इट रियलिस्टिक। ये नहीं कि आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर डाल दो। तो ये सब एलिमेंट्स डाल के ट्राई टू बेंड इट ओवर टू अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, और बस दैट्स इट। उसको मिनिमल रखना, ज्यादा लंबा करने की कोशिश मत करना, वरना आप लिख के खत्म नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉजिटिव स्टोरी नहीं भी बना पाते हो तो नेगेटिव स्टोरी सही, बट स्टोरी कंप्लीट करने की कोशिश करें। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन आवर वीडियो, प्लीज पुट अ लाइक इन दिस वीडियो एंड प्लीज हेल्प अस बाय सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू। हम लोग और भी कंटेंट डालते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।